40 दिन, बस 40 दिन ही बचे हैं आपके यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अब इस 40 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये आप सभी के हाथ में है। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो पैनिक क्रिएट करते हैं इन 40 डेज में, और एक वो स्टूडेंट्स जिनको पता है हाउ टू यूटिलाइज दीज 40 डेज इफेक्टिवली और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कैसे हम इन 40 दिनों को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से टाइम मैनेज करें, पेपर वन पेपर टू को किस तरीके से हम लोग जो है बैलेंस करने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करें या एमसीक्यू करें या रैंडमली कुछ भी पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर दें। बहुत सारे सवाल जो है एक साथ आ जाते हैं जब इतना कम टाइम हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बचता है। तो बस इस वीडियो के बाद जो है ये सारा प्रॉब्लम जो है तुम्हारा एक ही वीडियो में सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाले हैं। मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूं कि क्या इन 40 डेज में तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए सो दैट आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर पाओ और अच्छा रिजल्ट जो है आप सभी दे पाए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश एंड ये आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर वन पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना शेयर करना उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस जिनका पेपर टू मैनेजमेंट है। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहले आप सभी को तीन चीजों पे फोकस करना जरूरी है जब इन 40 डेज में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि रैंडमली हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सिलेबस अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। बट इन 40 डेज में हमें फोकस करना है मैक्सिमम रिवीजन पे, जो कि बिल्कुल जो है नहीं हमें छोड़ना है। हमें मैक्सिमम फोकस करना है हमें एमसीक्यूज पे, ठीक है, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन पे, और हमें फोकस करना है हमें मॉक टेस्ट पे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए लगाने के लिए। अब सिंपल सी बात है, रिवीजन पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो रिवीजन का भी एक प्रॉपर प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए। कौन से टाइम पे क्या मैं करूं, किन पर्टिकुलर चीजों को मैं रिवाइज करूं, मॉक टेस्ट मुझे कब देना है, एमसीक्यू पीवाई के मुझे कब लगाने हैं, उसका प्रॉपर प्लान जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बट यस, मैं आप सभी को यही बोलूंगा इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि इन तीन में से अगर आप एक चीज पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं तो शायद एग्जामिनेशन के लिए हम लोग सीरियस होकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही चीजें आपको अपने एग्जामिनेशन, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। आप सभी के सामने एक प्रॉपर शेड्यूल है, जो एक डमी शेड्यूल है, उसको थोड़ा सा हम लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में जब भी हमें कुछ पाना होता है तो चीजों को सेक्रीफाइस हमें करना होता है, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी नींद अभी और थोड़ी सी जो बाकी की चीजें हैं उनको सेक्रीफाइस करने की हमें जरूरत है। हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ रहे होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बोलता है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए करना क्या है, आपको जो भी वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करना है और अपने आप जो है एफिशिएंसी के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हमारे पास है हमारा टाइम, और किस तरीके से वेस्टेज को हम लोग एलिमिनेट करें, यानी कि जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं उनको हमें थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है, और बाकी का पूरा टाइम जो है हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देना है। तो यस, मैं आप सभी से बोलूंगा अगर थोड़ा सा आप लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो थोड़ा सा सबसे पहले नींद का सेक्रीफाइस करो और सुबह 5:30 पे जो है आप लोग उठना शुरू करें। 5:30 भी नहीं तो सुबह 6 बजे तो एटलीस्ट जो है आप लोग उठना स्टार्ट करें। समर है, बहुत जल्दी जो है सवेरा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि 6 बजे आप उठे, 6 से 6:30 तक जो भी आपका फ्रेशन अप टास्क है वो आप सभी ने कंप्लीट किया, और आपको सबसे पहला स्लॉट लेना है 6:30 से 9 बजे तक का। मैं ये फर्स्ट स्लॉट आप सभी को दे रहा हूँ, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे कोर टॉपिक्स हैं, या जिनको आप लोग जो है हार्ड टॉपिक्स बोल सकते हो, उनको आपको देना है। क्यों आपको देना है? क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह सुबह हमारा जो दिमाग है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे माइंड में होती है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा जो मैंने खुद ने रियलाइज करी, सुबह उठते पहले ही फोन नहीं देखना है, सोशल मीडिया नहीं हमें देखना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा बोला जाता है कि सुबह सुबह जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, बाकी की चीजें भी आगे की हमारी उसी वे में, उसी डायरेक्शन में हो रही होती हैं। तो ये अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और एक दिन की पॉजिटिव शुरुआत जो है हमें हमारे इस तैयारी के दौरान जो है करनी है। तो यस, आप सभी को जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है तुम्हारे पेपर 2 के, जैसे ऑपरेशन रिसर्च तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एचआरएम हो गया, फाइनेंस हो गया, तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये जो कोर तुम्हारे टॉपिक्स है उनको लेके बैठो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड रहेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा, तो चीजों को ज्यादा अच्छे से तुम लोग ग्रैप कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9:30 से 9 से 9:30
वाला जो तुम्हारा स्लॉट है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हमें करना है ना, एक शॉर्ट जो है ब्रेक हमें कहीं ना कहीं लेना है। फिर नेक्स्ट आपका स्लॉट है यहाँ पे 9:30 टू 11। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है पेपर वन का प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे पेपर वन अगेन सुबह सुबह है, जो भी कोर चीजें हैं, जो भी हार्ड चीजें हैं उनको रिवाइज करो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, एलआर, आईसीटी, मैथ्स, डीआई। अच्छा, मैथ्स डीआई अभी करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप बाकी की जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कहीं ना कहीं अगेन 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और नेक्स्ट आपका जो स्लॉट होना चाहिए 45 मिनट्स का, वो पेपर टू रिविजन आप लोग कर सकते हो। रिविजन आप लोगों की जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं, लेट्स से थिंकर्स की कोई भी चीज है ना, ठीक है, या ऐसा वन लाइनर चीजें आपके पास है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पेपर वन एंड पेपर टू दोनों का आप लोग लेके बैठ सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 12:30 से 1:30, ठीक है, लंच एंड रेस्ट का हमारे टाइम हो जाता है। देन 1 से लेके 2:30 तक का हमारा जो टाइम पीरियड है, ये सबसे कहीं ना कहीं जो है नींद वाला टाइम होता है, जहाँ पे सुबह से जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो नून वाला जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा नींद आ रही होती है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, नींद को थोड़ा सा भगाने के लिए या तो देखो सो लो, दो ऑप्शन है कि 1:30 टू 2:30 वाले स्लॉट में आप सो लो, क्योंकि अगर नींद ले लोगे तो अच्छा एक फ्रेश माइंड हमारा हो जाएगा। अदरवाइज आप मैथ्स को लेके बैठ सकते हो, आप डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके बैठ सकते हो, सो दैट नींद को आप भगा सको, क्योंकि जब मैथ्स और डीआई सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ही नींद हमारी भाग जाती है, और कहीं ना कहीं दिमाग हमारा काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और इसके अलावा आप लोगों ने जो भी कहीं ना कहीं जो है सुबह पढ़ा है, उसको फ्लो चार्ट के थ्रू, उसको वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है एक पावर नैप आप सभी को ले लेनी है, 3 से 5 वाला 2 आवर्स का हमारा स्लॉट है, जहां पे आपको इवनिंग में क्या करनी है, एमसीक्यू पीवाईक्यू करने हैं। यार जो भी आपने पढ़ा है, इस हफ्ते पढ़ा है या आज आपने पढ़ा है, 50 से 100 क्वेश्चंस तो आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो दिक्कत परेशानी वाली बात जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं अगेन जो है एक छोटा सा ब्रेक आपका होगा। देन 5:30 से 7 वाला जो स्लॉट तुम्हारा होना चाहिए, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक है, ठीक है, उनको इंप्रूव करने का सेशन, यानी कि जो भी वीक यूनिट्स है, जो भी बैकलॉग है, उनको कंप्लीट करने की कोशिश आप लोग करो। दिन 7 से 8 जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिनर फैमिली टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 8 से 9 वाले स्लॉट में तुम क्या कर सकते हो, लाइट रिविजन जो है कर सकते हो, ठीक है। एंड 9 से 9:20 या 9:30 बजे वाला जो भी तुम्हारा है, तो उसमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो, देखो मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, या कोई भी टारगेट मेरा आज पे कंप्लीट नहीं है तो वो सारे के सारे काम जो है तुम लोग कर सकते हो। और 10, 10:30, 11 हार्डली जो है तुम लोग सो जाओ, और वही सुबह 6 बजे। तुम 11 तक भी सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 11:30 तक भी सोओगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक यू नो एक स्वस्थ इंसान के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन के लिए 6 घंटे की नींद जो है सफिशिएंट है। तुम 11:30 भी सो रहे हो तो 6 बजे उठ रहे हो, तो आराम से तुम्हारा प्रॉपर जो स्लीप टाइम है वो हो जाएगा। बट यस, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, बाकी सब में पढ़ो, नहीं। पागल हो जाने हो भाई, ना तो एग्जामिनेशन ही क्रैक होगा हमारा, ना उससे कुछ फायदा होगा। बिकॉज अगर हमारी हेल्थ है तो सब कुछ है, उसको भी प्रायोरिटी देना है। बस प्रायोरिटी उन चीजों को नहीं देना है जिन चीजों से आप सभी का अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम वेस्ट हो रहा है। आई होप आप सभी जो है मेरी इस बात को समझ गए होंगे। आगे ये मेरा पूरा मैंने डे प्लान आप सभी को बता दिया। कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना ही करना है। और वो क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, सिंपल सी बात है, हमें ना दूसरों से, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों को अपने आप से। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना है। उनकी स्किल्स अलग है, उनकी एबिलिटीज अलग है, उनकी प्रोफिशिएंसी अलग है, मेरा अलग है, तो आई एम द बेस्ट, सिंपल सी बात, वो हमें लेके चलना है। साथ में आप सभी को ध्यान में रखना है कि नोट्स को रिपीटेटिवली हमें चेंज नहीं करना है, रैपिडली हमें चेंज नहीं करना है, रेंडमली किसी से भी नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। जहां से आपको समझ में आता है एक टीचर पकड़ो और उसी के साथ जो है आप सभी को चलना है। अभी ये वाला जो टाइम है ना, मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है मैक्सिमम रिवाइज करने का, एमसीक्यू करने का, मॉक टेस्ट लगाने का। तो इन पर्टिकुलर चीजों को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के यहाँ पे हो जाती है, क्या क्या आप सभी को मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। जैसे मान लीजिए 40 डेज अभी बाकी है ना, आप लोग ट्राई करिए कि एटलीस्ट 20 मई तक, राइट, 20 मई तक जो है तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस हो जाए। फिर 20 मई से 20 जून तक तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे दोगे, 1 महीने का टाइम है। लेट्स से तुमने 21 मई को जो है एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है आप 24 मई को दोगे। क्यों भाई 2 दिन बीच में, क्यों सर? 2 दिन इनको चाहिए एनालाइज करने के लिए कि भैया तुमने क्या किया, तुमने कौन सी क्या गलती करी है, और उन टॉपिक्स को जो है तुम्हें वापस से पढ़ने हैं।
रिवीजन करना है। अब रिवीजन का सॉर्ट जो है थोड़ा सा आप सभी को निकालना पड़ेगा। देन जो है नेक्स्ट मॉक आपका 27 मई को होना चाहिए, 2-2 दिन के अंतराल में। अगर 20 दिन पहले मॉक करते हो तो अल्टरनेट डेज पे करो, ये अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बट यस, आपको अपनी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट को इंक्लूड करना ही करना है, नहीं करोगे दिक्कत दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी। अभी मिलेगा कहाँ पे? आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया है सिलेक्शन पैकेज, जहां पे आप सभी को मिल जाता है, क्या मिल जाता है आप सभी को? मिल जाता है क्रैश कोर्स पूरा का पूरा। क्रैश कोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाए जा रहे हैं, प्लस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 के मिल जाते हैं, जो कि इग्निशन बैच हमारा है, वीडियो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, हर एक क्वेश्चन को डिकोड किया है, और साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो यस, तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स हमारे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, तीनों सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए इस पर्टिकुलर पैकेज का नाम सिलेक्शन पैकेज आप सभी के लिए रखा गया है। तो यस, आज ही आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और साथ में आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ जेआरएफ अड्डा से जुड़ सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को ये प्रॉपर प्लान, जरूर बताइएगा, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।